नई जनरेशन को बिगड़ने के दो ही कारण है, एक तो चलचित्र और ये जो मोबाइल। मोबाइल एक सेवा ऐसी है, वैसे उपयोग करो तो बहुत अच्छी है, लेकिन लोग दुरुपयोग करते हैं, उपयोग नहीं करते। क्योंकि उपयोग करो, आप बैठे कहाँ, जरूरत है आपको फोन करने की, आप फोन करो, संदेश मिल जाएगा, हाँ ठीक है वहाँ पहुंच गए, या कोई घटना है वो मालूम अवगत हो जाएगी। लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग अधिक करते हैं। महाराज जी ने वेद मंदिर बनाया है, इसमें सारी पुस्तकें, सारे ग्रंथ सब रखे हुए, वेद मंदिर है, सब तीर्थों का जल रखा हुआ है। बहुत सुंदर। महाराज जी पहली बार देख रहे हैं हम तो ये इस तरह का, कि इतना सारे वेद ये रखे हुए सब पूरे वेद है, उपनिषद, ये सारी ग्रंथ रखे हुए, हमारे सारे तीर्थों का जल है। ये महाराज जी के जीवन परिचय का एक पुस्तक है। प्राचीन काल में ये था सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम पहले लोग कहते थे सात मणि, सप्तऋषि से सात मणि, अब भ्रंश शब्द बदलते बदलते अब साधु मणि हो गए। साधु मणि का इतिहास बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, इसका पता कुछ नहीं कितना। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरु ज्ञान मीट चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं, हमारा उद्देश्य सिद्ध संत भगवानों के प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराना। इसी के क्रम में आज आए हुए हैं जनपद सुपर के और तहसील के अंतर्गत आता है ये मधुमणि के नाम से ये धाम है, बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ और चमत्कारिक धाम है। और यहाँ के जो महंत जी हैं मैन, उनसे हम वार्ता कराएंगे और यहाँ के मंदिर का जो साझा करेंगे। तो महंत जी, सबसे पहले चाहेंगे आपका नाम से करते हैं। रामानंद गिरी जी। कि महाराज जी, ये जो सिद्ध पीठ है, यहाँ का क्या इतिहास है, थोड़ा सा हमें जानकारी दें हमारे साथियों को। सबसे पहले जो साधुमणि स्थान था, से प्राचीन लोग कहते हैं कि हमें तो पता नहीं साधुमणि कब से कैसे था, अति प्राचीन है, सदियों पुराना। तो जो पुराना साधुमणि था वो गंगा मैया की गोद में चला गया। जब 1998 में गंगा मैया ने जब प्रकोप किया था, तो उस समय गंगा जी की गोद में चला गया। तो महाराज श्री थे, मेन आश्रम की स्थापना की परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर विष्णुदेवानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। साधुमणि को पुनः जीवित रखने के लिए समाज के सहयोग से इस जगह की पहले महाराज जी ने अपने नाम कराया, जयनामा कराया, अपने नाम कराई। उसके बाद सबके सहयोग से इसका निर्माण कराया। निर्माण कराने के फलस्वरूप आज हम सब जो दिख रहे हैं, जो हमारे सामने इतना सब महाराज जी की तपस्या का प्रभाव है। महाराज जी ने 8-8, 10-10, 12-12 घंटे तक गंगा जी में जल में खड़े होकर साधना की। तो उस साधना का ही फलस्वरूप है जो आज हमारे और आपको देख रहे हैं। इसमें साधुमणि, लोग साधुमणि कहते हैं। पहले जब प्राचीन काल में ये था सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम जब कभी भी भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर ये लगता है जैसे मिलिट्री है, पुलिस फोर्स है, और कैंप नहीं, वो ड्यूटी लगती है साधुमणि स्थान से। जैसे मान ली किसी कैसे न हो, लोग आए जाए वो न करें, तो यहाँ पर साधुमणि के नाम से ही, उन सप्तऋषि के नाम से, सप्तऋषि के नाम से ही सप्तऋषि आश्रम साधुमणि। तो वो अब समाज में सप्तऋषि पहले लोग कहते थे सात मणि, सप्तऋषि से सात मणि, अब भ्रंश शब्द बदलते बदलते अब साधुमणि हो। साधुमणि का इतिहास बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, इसका पता कुछ नहीं कितना पुराना है। महाराज जी, यहाँ का जो रखरखाव और ये सब जो मेंटेनेंस चलता है, वो किस प्रक्रिया में रहता है, कैसे कैसे क्या, ये उसी समय पे ही बनाए हुए हैं या बाद में दूसरा सब वो सब महाराज जी के समय का है। तो भवन है, इसमें महाराज जी की प्रतिमा लगी हुई है, समाधि लगी हुई है सामने। ये महाराज जी को पूरा करने के बाद इसका निर्माण हुआ। तो ये सब दिख रहा है, ये पहले सब महाराज जी से याद है, तब महाराज जी ने इसका निर्माण कराया है। जो महाराज जी जिम्मेदारियां दे रहे हैं, उनको जिम्मेदारी वहाँ पर से निभाने का कर्तव्य निभा रहे हैं, अच्छी तरह से चला सकते हैं।
तो ये सुंदर मंदिर का निर्माण जो हुआ है, ये महाराज उसी समय का है। साथियों, एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार यहाँ मंदिर के प्रांगण पे यहाँ से दर्शन करा दें। एक बार नीचे से ऊपर को लेते हुए मंदिर का पूरा भव्य जो दर्शन है हमारे साथ ही करें। बहुत ही दिव्य स्थान, बहुत ही सुंदर यहाँ का अलौकिक वातावरण जो मन को मोहता है। सारे व्यक्तियों के लिए यहाँ पर या जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं, उनकी हर इच्छा और मनोकामना पूर्ण होती है। तो महाराज जी चाहूंगा कि महाराज जी जो मेन मंदिर है यहाँ पर कुछ प्रभु का विग्रह स्थापित है। साथियों, इससे पहले तो यहाँ पर भोलेनाथ के जो नंद है वो है, सबसे पहले नंदी महाराज जी के दर्शन कीजिए। बहुत विश्व है, दिव्य और अनोखे स्वरूप में है। तो इसी के साथ चाहूंगा महाराज जी अंदर आइए। बहुत ही सुंदर प्रभु भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं आप। यहाँ के जलाभिषेक से सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी करने की कोई भी महाराज जी ये उसी समय कहाँ पर जी महाराज जी यहाँ पर भक्तों का भी बहुत अच्छा रहता होगा। महाराज जी नर्मदेश्वर भगवान नर्मदा के अपार्टमेंट का स्थान है। हाँ, और इसी के क्रम में महाराज जी से मैं चाहूंगा कुछ जो अग्रिम कड़ी में जो भी दर्शन है हम आपको साझा कराएंगे। लेकिन कमेंट जो साथी हमारे इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। तो इसी के क्रम में आप माता शेरावाली के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो साथियों, मैं चाहूंगा सारे वक्त एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी, हर हर महादेव। बहुत ही दिव्य दर्शन। तो महाराज जी और इसी क्रम में तो अगले हम दर्शन कराएंगे। ये शास्त्र दर्शन बहुत ही सुंदर विग्रह प्रभु श्री कृष्ण का और राधा रानी का, बहुत सुंदर। और इसी क्रम में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त वीर हनुमान जी के दर्शन कीजिए। संकट मोचन, बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन। दर्शन एक बार सभी भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन। श्री भगवान की माता पार्वती है, श्री नंदीश्वर है, भगवान नंदीश्वर का आइए इसी क्रम में आपको इसका जो प्रांगण है उसी में जो सप्त ऋषि भक्त भगवान हैं उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। दिव्य दर्शन और दुर्लभ दर्शन है। आइए
इतना सुंदर यहाँ का मनोरम दृश्य जो कि मन को मोह रहा है। साथ ही एक बार दर्शन कीजिए और जो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। बहुत ही सुंदर। महाराज ये भी बनवाया होगा पूरा? जी जी, सब कृषि है हमारे। पशुपति ये लिखा हुआ है नाम तो। हाँ हाँ हाँ। आइए महाराज जी, और इस मंदिर के प्रांगण में जो भी और अन्य जो दर्शनार्थी या दर्शन करने योग्य सभी चीज़ें हैं, खैर कहूँगा यहाँ बहुत ही सुंदर भव्य है वातावरण। बहुत ही हाथ करेगा वो पार्क। महाराज जी के देखिए साथियों कितना सुंदर ये भव्य पार्क महाराज जी के ही द्वारा ये निर्माण किया गया था पूरा। और आज ये भव्य रोड में आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ का, बहुत ही शांत वातावरण। एक अच्छा साधक यहाँ पर एक अच्छी तरह से साधना कर सकता है। तो महाराज जी और कुछ यहाँ का जो विशेष है, अभी महाराज जी की साधना स्थली जी जी, इसमें महाराज जी सर्वप्रथम आके अपनी साधना की थी। जी जी, चलो वातावरण बहुत शांत है, बहुत सुंदर। साथियों, हम वो स्थान दिखाने जा रहे हैं जो यहाँ जो संत जी थे हमारे, उनकी तपस्थली सर्वप्रथम यहाँ पर आइए साथियों, बहुत ही दिव्य स्थान और ऐसे दुर्लभ दर्शन करा रहे हैं साथियों, बहुत ही दिव्य और दुर्लभ। महाराज जी ने वेद मंदिर बनाया है, इसमें सारी पुस्तकें जी जी, सारे ग्रंथ सब रखे हुए वेद मंदिर है। सब देखिए तीर्थों का जल रखा हुआ है। बहुत सुंदर। महाराज जी पहली बार देख रहे हैं हम तो ये इस तरह का, कि इतना सारे वेद ये रखे हुए सब पूरे वेद है, उपनिषद, ये सारी ग्रंथ रखे उपनिषद हुए। हमारे सारे तीर्थों का जल है। ये महाराज जी के जीवन परिचय का एक पुस्तक है। एक तरह से कहा जाए जो महाराज जी का पूरा जीवन का परिचय यहाँ से देख सकते हैं, जी जी जो भी उनका अब तक का। जी, ये महाराज जी की साधना स्थली है। सब सर्वप्रथम महाराज जी यहाँ आए। आइए आश्रम में कुछ नहीं था, यहाँ कुटिया बनाई थी, कच्ची कुटिया। जी जी, अब तो आधुनिक रूप से अब इसका वो करा दिया गया है, लेकिन महाराज जी के सामने का है। ये तपोस्थली का आप दर्शन कर रहे हैं, महाराज जी की सर्वप्रथम तपोस्थली है ये। यहाँ पर महाराज जी ने आकर ये कुटिया बनाई थी। ये भव्य आश्रम में भवनों कुछ का नहीं था, निर्माण भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक केवल तरह का यहाँ घास पर फूस की कुटिया जंगल थी, जंगल था। ये सारे लोग आते जाते हैं, कुछ नहीं था यहाँ के। करीब रात दिन के 2-3 बजे के बाद में यहाँ कोई भी नहीं आता था। सब लोग अपने अपने घर को चले जाते। बाई चांस कोई भी आ भी गया तो वो वापस नहीं जाता था, वो लोग मार देते थे।
उनके कपड़े उतार के बांध के डाल देते थे। दूसरे दिनों को लोगों को, अपने घर वालों को मालूम पड़ता था चली गई। जी जी। तो इतना बिगड़ा हुआ क्षेत्र था। महाराज जी की तपस्या के प्रभाव मानो या कुछ मानो, ये आज ये सब- यहाँ का भव्य जी सुंदर हम आश्रम देख रहे हैं। महाराज जी की कृपा इतनी बरस रही है लोगों पर, क्षेत्र पर, कि आप अपनी तो बात छोड़ो, माताएं रात के 3-3, 2-2 बजे तक नहाने के लिए आ जाती, गहने पहने, कपड़े पहने, सब चीज़, लेकिन आज तक ये कहने वाला नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। महाराज जी की असीम और ये अनुकंपा। महाराज जी की यज्ञ स्थल है, यहाँ पर महाराज जी ऐसे करते थे। महाराज जी का यज्ञ स्थल भी हम आपको दिखाएं। दर्शन एक बार मैं चाहूँगा, यज्ञ स्थान देवी यज्ञ स्थल है ये महाराज जी का। यहाँ पर दैनिक यज्ञ हुआ करता था। वह स्थान देखें, बहुत ही दिव्य। ठीक। आइए। माँ यहाँ लगी हुई है। ये अन्नपूर्णा घर रसोई है ये। आश्रम का जी, अन्नपूर्णा कहना चाहिए। यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी वास करती हैं। यहाँ पर जो भी बाहर से कोई दर्शनार्थी या हमारे साधु संत भगवान रहते हैं, आते हैं यहाँ, उनके लिए सेवाएं हैं। बहुत ही सुंदर महाराज जी, यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से बना रखी हैं। तो और इसी कड़ी में महाराज जी और भी कुछ यहाँ इस तरह की जो हमारे साथी दर्शन कर पाएँ। और आइए। ये बहुत ही साथियों, ये दिव्य और दुर्लभ अलौकिक दर्शन आप कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य संत रहे हैं आपके। इन्हीं का ही सारा श्री इन्हीं को जाता है। ऐसे भव्य और सुंदर आश्रम के निर्माण के लिए और इस क्षेत्र के उद्धार के लिए महाराज जी ने एक संत भगवान के रूप में ये जन्म लिया है यहाँ पर। जो उनकी तपोस्थली बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। मैं चाहूँगा महाराज जी, यहाँ पर अगर कोई बाहर का दर्शनार्थी अगर आना चाहे तो मैं चाहूँगा यहाँ का रूट मैप क्या रहेगा। जैसे कोई बदायूं से आना चाहता है, जैसे आप बदायूं से आएंगे तो जुनागढ़ कस्बा पड़ता है। जी जी। जुनागढ़ से करीब 10 या 11 किलोमीटर के रास्ता है, दूरी है। जी, जी। जुनागढ़ से बिल्कुल सीधा वो जयपुर से सीधा आप आएंगे हाईवे से, वहाँ से एक रोड आ रहा है, वो 4-5-6-7 किलोमीटर रोड चलेगा। रोड आपके सबसे महाराज जी का सभी पंचायतों में विलीन हुआ है। सबसे हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कीर्तन सभी से होते हैं। महाराज जी, आपको यहाँ सेवा देते लगभग कितना समय हो गया? मेरे लिए लगभग 34-35 वर्ष हो गए। हम महाराज श्री जब शुरू में आए थे 1989 में, जी जी 89 से ही महाराज श्री के सानिध्य प्राप्त हुआ।
और महाराज जी की सेवा की। इसके बाद में महाराज जी 11 अगस्त 2021 को अपना शरीर पूरा कर गए। और ये जिम्मेदारियाँ महाराज जी दे रहे हैं, वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मजे हुए व्यक्तित्व के साथ आप यहाँ की सेवा दे रहे हैं। बहुत मैं देख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर डेवलप किया है। महाराज जी गंगा जी के भक्त थे, वनन्य भक्त थे। जी जी। लाख प्रयास करने के बावजूद गंगा जी यहाँ पिछली वर्ष भी आ गए नीचे, अब इस वर्ष भी आ गए। वैसे रास्ता नहीं है, कोई नीचे रास्ता से ही नहीं, अनाज नीचे से ही आती है। बहुत सुंदर। आप अब दिखाएं स्थान के लिए। जी जी। बोलो बोलो करो। कृपा अलग ही है, वो कृपा जो है बहुत अलग ही है, उसे हमारे बस की नहीं है महाराज। आप जैसे अच्छे साधक वही लोग इस चीज़ समझ पाएंगे। जय हो जय हो जय हो। हाँ लाइट जलाओ थोड़ी, तभी तो दिख रहा है कुछ। और क्या, जय हो प्रभु जय हो। यहाँ पर समाधि में से जब निकलता है तो खड़ा हुआ है, बाहर निकलता है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर के लिए आता है। ये समाधि जो है बाकी से गुजर रही है। समाधि में से जब निकलता है तो बाहर निकलता है, तो निकलते रहता है महाराज, निकलते रहता है, तो इसमें भराई देता है तुम। ये बात ऐसे भरा रहता है ना? ना ऐसा ना, गंगा जी चली जाएगी फिर चला जाएगा अपना। जो एक कहना चाहिए महाराज जी हो महाराज की भर जाता भी, मोटर लगा दिए, इसको पानी खींचने के लिए बाहर निकाल देते हैं। अरे महाराज बताइए। तो यहाँ से चलाना बंद हो जाता है। भक्त के साथ माता का भी ऐसा प्रेम है जो भक्त से मिलने आ रही है। पिछली वर्ष मैंने भक्त का भी एक तो कहना चाहिए, एक ऐसी ख्याति मिल गई कि भक्त को भी उनके हमेशा ब्रह्मलीन होने के बाद भी कहना कार्तिक महीने में रासलीला का आयोजन होता है। ये जो भंडारा ग्रहण का रासलीला, साल में 2 भंडारे होते हैं। एक तो कार्तिक पूर्णिमा पर तो मेला लगता है, फिर साल 12 नवंबर से और 14 या 15 नवंबर 13 नवंबर तक 4-5 महीने के लिए। और भादों शुक्ल पक्ष की तीज, हमारा हरियाणी तीज कहते हैं, हरियाणी तीज को महाराज शरीर पूरा दिया था, उसके उपलक्ष्य में महाराज भंडारा का आयोजन होता है। और एक माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा जो माघ उतरते और फागुन लगते ही पूर्णिमा आती है।
अब जो 12 फरवरी को, तो यह 2 बार भंडारे का आयोजन होता है, एक बार रासलीला का आयोजन होता है। एक बार चारों तरफ दिखाइए, बहुत ही सुंदर प्रांगण है यहाँ पर भव्य भंडारे के लिए, और रासलीला या किसी भी तरह का हमारा संकीर्तन या किसी तरह का अपना वो ये रासलीला का मंच बना हुआ है, यहाँ पर भंडारा और रासलीला का ये यहाँ बच्चियाँ हैं, ये भंडारे में बच्चियों का काम है। हमारा आराम से बाहर पास चलो थोड़ा। और ये गेट है, इसमें सारे में पंडाल लग जाता है, इसमें कार्यक्रम होता है। जी जी, माताओं की व्यवस्था बैठने की अलग होती है, पुरुषों की अलग होती है भंडारे में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी श्रद्धालु आ जाए, कोई गिनती नहीं है, जी जी, 1,00,000-2 लाख से ऊपर की भीड़ रहती है। 2 लाख से ऊपर। अच्छा और जैसे आप वहाँ से गेट से एंट्री होंगे यहाँ तक, जी, उस समय पे आप लगभग 3-4 घंटे में वहाँ यहाँ से यहाँ तक आ पाएंगे, इतनी भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। जाम है यार। लोगों की आस्था है भाई, और आस्था क्यों ना हो ऐसे दिव्य स्थान की, जो कि यहाँ पर साक्षात भी एक तरह से कहा जाए प्रभु ने यहाँ पर जन्म लिया और उनकी तपस्या है। साधना का एक केंद्र बना हुआ है, बहुत अच्छा। साधक करने वाले साधक के मैं लिए। यही तो कहना चाह रहा था, अगर शायद हमें प्रभु हरी कृपा रहे तो ऐसी जगह बैठकर आराम से साधक एक साधना की जाए, बहुत ही शांत वातावरण। और महाराज जी, मैं चलते चलते मैं आपसे थोड़ा एक संदेश मैं चाहूँगा कि हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपका कोई संदेश हो, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। नई जनरेशन क्या है, आजकल लोग में सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं नई जनरेशन में, क्योंकि नई जनरेशन को बिगड़ने के 2 ही कारण हैं, एक तो चलचित्र और एक मोबाइल। मोबाइल एक सेवा ऐसी है, वैसे उपयोग करो तो बहुत अच्छी है, लेकिन लोग दुरुपयोग करते हैं, उपयोग नहीं करते। क्योंकि उपयोग करो, आप बैठे कहाँ, ज़रूरत है आपको फ़ोन करने की, आप फ़ोन करो, संदेश मिल जाएगा, हाँ ठीक है वहाँ पहुँच गए, या कोई घटना है वो मालूम अवगत हो जाएगी। लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग अधिक करते हैं। तो किसी को बात करेंगे, किसी की बात करते हैं, उसे ये करना है, ये सब जो नई पीढ़ी आने वाली नई जनरेशन है वो बिगड़ती जा रही है। और दूसरी बात बिगड़ने की, चलचित्र मोबाइल में या टीवियाँ हैं या जो और वो LCDयाँ हैं, जितनी भी लोग देखते हैं, वो गंदे चित्र देखते हैं तो उनके मानसिक प्रभाव जरूर पड़ता है। तो लोगों को ज़्यादातर इन चीज़ों से बचना चाहिए। इनफैक्ट अपनी जो संतान है, आने वाली छोटी पीढ़ी है, उस पर कंट्रोल करनी चाहिए कि इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखें। तो देखिए साथियों, कितना सुंदर भाव था हमारे महाराज जी का। और साथियों, मैं चाहूँगा ऐसे दिव्य स्थान या ऐसे आश्रम पर अपने परिवार सहित आएँ, बच्चों को दर्शन कराएं। बहुत ही सुंदर और भव्य यहाँ के दर्शन हैं। और महाराज जी, आपने इतने बहुमूल्य समय में हमें आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। मैं साथियों चाहूँगा ऐसे ही दिव्य स्थानों के या ऐसे ही दिव्य संत भगवानों के अगर आप दर्शन करते रहना चाह रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल गुरु ज्ञान मीट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और साथियों, मिलते हैं किसी नए स्थान पर या नए साधु संत के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।